Well, students of DLED, you are welcome to English class for English language proficiency and pedagogy. In the previous class, we discussed about the number of letters in English alphabet and the number of sounds in English language when it is spoken. When English is spoken, we use 44 sounds, whereas in English alphabet means Varnamala, there are only 26 letters. That is why a single or same letter can represent different sounds. For example, CAR, car, and SUCCESS, success. इस शब्द में हमने देखा था कि एक ही शब्द में आने वाले दोनों सी, एक सी क की ध्वनि दे रही है और एक सी स की ध्वनि दे रही है. इसके विपरीत एक ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व अलग अलग वर्ण भी कर सकते हैं. सेम साउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट लेटर्स. और इसका उदाहरण हमने लिया था CUP, कप, और KITE, काइट. एक शब्द में कप में सी से क की ध्वनि हमें मिल रही है और दूसरे शब्द में के से क की ध्वनि मिल रही है. इस समस्या का समाधान हम कहेंगे कि जो फोनेटिक अल्फाबेट है, ध्वन्यात्मक वर्णमाला अंग्रेजी की है, जिसमें 44 ध्वनियां, जिसमें से 20 स्वर और 24 व्यंजन ध्वनियां हैं, उनका हम अलग अलग अध्ययन करके उसको समझ लें तो शब्द को उसको देख करके इस ध्वनि विन्यास को हम समझ सकते हैं और प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण सीख सकते हैं. As we have discussed that listening and speaking go together, and listening is the first language skill that depends upon speaking. That is why, as the teachers of English language in our classroom, we should speak correctly so that our students listen exactly what we speak, and that's how they can develop their correct listening habit, and then only they will be able to speak the language correctly. So let's discuss today pure vowel sounds or monophthongs. Mono means एक, तो यहाँ एक स्वर ध्वनि, ये प्योर वोल साउंड्स है. वोल साउंड्स 20 हैं, 20 है, उनमें से 12 जो है ये प्योर वोल साउंड्स है, शुद्ध स्वर ध्वनियां हैं. पहली ध्वनि, ये संकेत मिलेगा आपको शब्द को उसमें लिखा हुआ. इस संकेत को समझना है, आत्मसात करना है. ये ध्वनि हिंदी में नहीं है, अ की ध्वनि है और शॉर्ट ध्वनि है. इसको हम परंपरागत रूप से इस शब्द को ABOUT, अबाउट बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण जो है, ये पहली जो अ की ध्वनि है, ये बहुत ही हल्की ध्वनि है, जिसे शॉर्ट साउंड कहते हैं इंग्लिश में. बाउट, नॉट अबाउट, बाउट. इट्स बाउट 12 o'clock. ओके, आई एम लुकिंग बाउट a perfect person, a good job. I am looking about a good job. ठीक है. अगली ध्वनि ये अ की है, ये हिंदी में है, ये अ है. CUP, कप, क व्यंजन के बाद अ की ध्वनि आ रही है साधा, और ये लंबी ध्वनि है अ की, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट साउंड. ये नॉर्मल, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग. ये BIRD, इसको बर्ड बोलते आ रहे हैं हम. SHIRT, शर्ट बोलते हैं. ये परंपरागत रूप से जैसी हमारी यहाँ की शैली है, लेकिन इसका हम स्टैंडर्ड मानक उच्चारण करेंगे तो ये होगा बर्ड, बर्ड. IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने शब्दों के उच्चारण निर्धारित किए हैं और उसके लिए ये फोनेटिक सिंबल्स हैं. ये ध्वन्यात्मक संकेत है. ध्वन्यात्मक वर्णमाला अलग से है, जिसे मैंने हिंदी वर्ण क्रम में इनको जमाया है. इन ध्वनियों को आपके लिए सीखना जो है सहज रहेगा. तो तीसरी ध्वनि है अ लंबा, बर्ड. इस तरह से हिंदी में हम कोई शब्द नहीं बोलते. ठीक है. किसी भी व्यंजन ध्वनि के बाद में इतनी लंबी अ की ध्वनि नहीं बोली जाती हिंदी में. ठीक है. बर्ड. और ये आ है, फादर, FATHER, फादर, फादर, फ के बाद आ. ये कैपिटल आई जो देख रहे हैं आप, ये हिंदी की ह्रस्व ई, जिसको छोटी ई कहते हैं परंपरागत. छोटी और बड़ी कोई ई नहीं होती. बोलने में कितना समय लगता है, उस तरह से हम शॉर्ट और लॉन्ग कहेंगे. ठीक है. तो ये शॉर्ट ई है, सिट, और ये है लॉन्ग ई, सीट. ये सिट वर्ब है, बैठिए, और ये है सीट. ठीक है. ये संज्ञा है, आसन. नेक्स्ट, ये ऋस्व हु है, पुट, पुट. ठीक है. PULL, पुल.
WOLL वुल। इस तरह से देखो W के बाद दो O आ रहे हैं, लेकिन ये दीर्घ ऊ नहीं है, वुल है, FUL फुल। आपको वो छोटी राइम याद होगी, नर्सरी राइम, बा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, यस सर 3 बैग्स फुल। तो WOLL वुल छोटी ऊ के साथ में FULL फुल, ये दो राइमिंग वर्ड्स हैं। तो जिस तरह से फुल का उच्चारण है उसी तरह से WOLL का उच्चारण भी वुल है, वूल नहीं। ओके, सो ये ह्रस्व ऊ हुआ। उसके बाद में ये है दीर्घ ऊ, टूल, रूल, RULE रूल। रूल में यू जो है दीर्घ ऊ की ध्वनि दे रहा है, और यहाँ टूल में और फूल में डबल ओ दीर्घ ऊ की ध्वनि दे रहे हैं। अर्थात एक ही ध्वनि के लिए अलग अलग वर्णों का प्रयोग। अगला जो साउंड सिंबल है, ध्वनि संकेत है, वो शॉर्ट स्टाइल में जो लिखी जाती है आपकी इंग्लिश अल्फाबेट के जो वर्ण है, वो ये छोटी एबीसीडी की ई जैसा संकेत है, ये ए है वास्तव। ये ध्वनि के रूप में ए का प्रतिनिधित्व करता है, टी एंड टेन, पी एंड पेन, ठीक है। और उसके बाद ये है ए, नीचे वाले जबड़े को ढीला करके बोलते हैं ए। सी कैट, BAT बैट, MAT मैट, FAT फैट इत्यादि, ये ए है। और ये दोनों ध्वनियां ओ की है, 11 नंबर और 12 नंबर। यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, भ्रम रहता है। तो ये जो है ओ की ध्वनि, ये शॉर्ट है, ह्रस्व ध्वनि है ये, ठीक है। पॉट, POT पॉट, HOT हॉट, COT कॉट, कॉट होती है ना चारपाई, ठीक है, गर्म होता है, HOT हॉट, ठीक है। टुडे इट्स वेरी हॉट, हॉट। ये छोटा ओ है, बोलने में कम समय लगता है। और ये है बड़ा, इसमें ज्यादा लगेगा, ये लॉन्ग साउंड है ओ का, टॉल। इसको टॉल नहीं कर सकते आप, टॉल, ठीक है। ओके, सो ये है TAL टॉल। इस तरह से हम देखते हैं कि 20 जो स्वर ध्वनियां हैं, उनमें से 12 प्योर वोवल्स या मोनोफथोंग्स है। और इन 12 मोनोफथोंग्स में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जिनको मैंने स्टार मार्क कर रखा है, तारांकित कर रखा है, ये ध्वनियां जो है ये शॉर्ट मोनोफथोंग्स हैं, स्वर की ह्रस्व ध्वनि, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसका महत्व हमारे लिए आगे रिटर्न में यह है कि शॉर्ट वोवल साउंड के बाद कोई व्यंजन आता है और उस व्यंजन में ही वह शब्द समाप्त हो जाता है, तो उसकी पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं आप ING, इसका बनाने के लिए जो व्यंजन वर्ण है वह डबल हो जाता है। उदाहरण के लिए RUN रन, इसमें र के बाद यह ध्वनि है स्वर की, और उसके बाद न जो है वो व्यंजन है N, तो इसके बाद ING लगाएंगे। हालांकि रन की पास्ट पार्टिसिपल तो रन ही होता है, पास्ट टेंस होता है रन, रेन और फिर रन, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING लगती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ING लगेगी तो N जो है वो 2 हो जाएगा, उसको 2 बार बोला नहीं जाएगा, रनिंग नहीं बोलेंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज की विशेषता है कि डबल होते हैं तो दोनों का उच्चारण अलग अलग नहीं होता। देखिए RUN रन हो गया, फिर RUNNING, इसको रनिंग नहीं कहेंगे, रनिंग कहेंगे। लेकिन जहां जहां भी शॉर्ट वोवल साउंड है और उसके बाद शब्द व्यंजन में समाप्त हो जाता है, तो उसमें ING या ED लगाने पर वो व्यंजन वर्ण जो है डबल हो जाता है। ओके, तो उसमें ये शॉर्ट जहां भी ये ध्वनि होगी वहां के अंतिम व्यंजन डबल हो जाएंगे ING लगाएंगे। तो ये सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एक बार हम देख लेते हैं मौसम के अनुसार। रेन कम टुडे, कम एंड chase the heat away, come and cool the dust and sand, come and cool the hot dry land। ये राइम जो है हमारे यंग लर्नर्स है, उनका लैंग्वेज के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, रुचि बनाते हैं और ध्वनि को समझने में, उनकी लिसनिंग हैबिट को डेवलप करने में सहायक होते हैं। थैंक यू वेरी मच।